चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा ये खास त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए। एक सैनिक सम्मेलन को किया संबोधित। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा पहले हिंदू मुसलमान को बांटा, चुनाव आया तो अब ये राम मंदिर की बात करने लगे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे तय करेंगे इंडिया गठबंधन की एकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सफा से बेरुखी का यूपी में दिखेगा असर। एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होंगे स्वदेशी विमान। विदेश से फायर जेट बनाने की टेक्नोलॉजी लेकर भारत में होगा निर्माण। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले पीएम मोदी की है गारंटी, लोगों के कल्याण और विकास का रोड में बनेगा घोषणा पत्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के हनुमान गढ़ी में की पूजा अर्चना। रामलला के दर्शन के बाद अल्पाहार के साथ संतों से की चर्चा। महिलाओं के खातों में हर साल आएंगे 15,000 रुपए। दिवाली के दिन भूपेश बघेल ने जनता से किया वादा। कहा छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में 2 लाख श्रद्धालुओं ने मनाई अनोखी दिवाली। भव्य आतिशबाजी के साथ 1 लाख देसी घी के दिए भी जलाए गए। वर्ष 2009-10 तक देश में हर दिन धमाके होते थे। असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के शासनकाल पर उठाया सवाल। बीआरएस सरकार दलित विरोधी, कांग्रेस भी ऐसी ही है। तेलंगाना में मोदी बोले नए संविधान की मांग कर केसीआर ने बाबा साहेब का अपमान किया। रूस के खिलाफ खुलकर सामने खड़ा हुआ लातविया राष्ट्रपति रिंकेविक्स ने यूक्रेन युद्ध को लेकर कही बड़ी बात। बेटी मैं आप लोगों के लिए ही आया हूं, आपकी बात सुनूंगा। रैली में टावर पर चढ़ी लड़की, पीएम मोदी ने की खास अपील। एकनाथ शिंदे ने उद्धव की चेतावनी को कोरी धमकी बताया। कहा जनता की ताकत के सामने किसी की नहीं चलती। कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना पर पूर्व मंत्री बृजमोहन का पलटवार। कहा इनकी घोषणा पर कोई विश्वास नहीं करने वाला, आयोग से की शिकायत। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की दीपावली के दिन भी चुनावी सभाएं। 180 से अधिक सीटों को कवर करने का रखा लक्ष्य। बीजेपी जो कहती वो करती है, इस वजह से जनता का आशीर्वाद मिलता है। ईटीवी भारत से बातचीत में बोली राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार की मुलाकात पर कांग्रेस ने कसा तंज। कहा कितने दिनों तक लोगों को गुमराह करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का पलटवार। बोले ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। दिवाली के दिन उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा। सुरंग धंसने से फंसे 30 से ज्यादा मजदूर, रेस्क्यू अभियान हुआ जारी। इजरायली के पीएम की 2 टूक बंधकों की वापसी के बिना कोई युद्ध विराम नहीं, हिजबुल्लाह को दी चेतावनी। जस्टिन ट्रूडो ने फोड़ा निज्जर बम। कहा भारतीय एजेंट्स ने की हत्या, विरोध करने पर राजनयिकों को बाहर निकाला। भारत के साथ ही अमेरिका में भी दिवाली की मची धूम। न्यूयॉर्क के स्कूलों में भी की छुट्टी की घोषणा, लोग ऐसे कर रहे हैं सेलिब्रेट। प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए एमपी में फिर से भाजपा सरकार जरूरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बयान। हजारों लोगों की राह होगी आसान, आज से फिर खुलेगा मिस्र जाने वाला एकलौता रास्ता, गाजा ने किया ऐलान। आदेश सोनिया का निर्देश कमलनाथ का और चांटा दिग्विजय को मिलता है। धार में कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। तीनों आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के करीबी। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार। बोली कांग्रेस मोहब्बत की दुकान है या धमकी की। ब्रिटेन में भी दिवाली की मची धूम। पीएम ऋषि सुनक ने दीप जलाकर देशवासियों को दी बधाई। जेल से बीमार पत्नी से मिलने पहुंचे मनीष सिसोदिया की भावुक तस्वीर शेयर कर राघव चड्ढा ने लिखी ये पोस्ट। मनीष सिसोदिया के परिवार वालों से मिले सीएम अरविंद केजरीवाल। आप सांसद संजय सिंह के घर भी पहुंचे। यूपी के सीएम योगी ने दी दीपावली की बधाई। बोले 54 देशों के राजनयिकों संग अयोध्या के दीपोत्सव का साक्षी बना देश और दुनिया। यूपी के मथुरा में कारोबारी को लूटने वाले इनामी बदमाश पारू को पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। ड्राइवर ने रची थी साजिश। केंद्रीय मंत्री ने दिग्विजय और कमलनाथ को दी नसीहत। नरेंद्र तोमर बोले लोकतंत्र में धमकी का कोई महत्व नहीं, अगर तकलीफ है तो चुनाव आयोग में करे शिकायत। दीपावली के शुभ अवसर पर कांग्रेस की 7 गारंटी से नंबर 1 राजस्थान निर्माण के लिए 7 संकल्प लिए। भाजपा के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। बताया घपले घोटाले का जुमला पत्र, निकाला भाजपा का घोषणा पत्र। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया झूठ पत्र। कहा कोई विजन नहीं है, इसलिए कांग्रेस की नकल की है। दीपावली की खरीदारियों में यूपीआई ने लगाए 4 चांद। आसान पेमेंट के साथ कस्टमर्स और बिजनेस दोनों को होगा फायदा। बालोद जिले में सीएम भूपेश बघेल ने की 3 चुनावी सभा। कहा भाजपा की गारंटी की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ दिखावा करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेशवासियों को दी दीपावली की बधाई। कहा सभी समृद्ध और खुशहाल रहे, यही कामना करता हूँ। हमने बांग्लादेश बनाया लेकिन हमें मान्यता नहीं मिली। 1971 के वॉर हीरो बलराम सिंह मेहता का छलका दर्द।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की दी बधाई। कहा, आपके जीवन में खुशियां समृद्धि लेकर आए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। मायावती समेत ये नेता होंगे शामिल। टनल में फंसे मजदूरों ने दिखाई हिम्मत, अंदर ही चलाई मोटर। एस्केप पैसेज बनाने का काम जारी। बीएसएफ के अधिकारियों व जवानों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया दिवाली का उत्सव। कुछ सैनिकों के परिवार भी हुए शामिल। देश भर में दीपावली की मची धूम। उज्जैन के महाकालेश्वर में फुलझड़ी से हुई आरती। जम्मू कश्मीर में जवानों ने बॉर्डर पर मनाया त्योहार। पीएम मोदी ने सायरा बानो से की मुलाकात। तस्वीरें शेयर कर बोले, दुनिया में उनके बेहतरीन काम का हर कोई दीवाना रहा। भारत के दबाव के आगे झुका कनाडा। पन्नू की धमकी के बाद 10 को किया गया गिरफ्तार। आदिवासी बाहुल्य सीट पर पिछले 10 सालों से कांग्रेस का कब्जा। इस बार बीजेपी को है जीत की तलाश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में प्रचार के दौरान विवाद। विधायक केपी सिंह के घर पर पथराव। प्रीतम लोधी के काफिले की गाड़ियां फोड़ी। मोदी सरकार ने नोटबंदी में गरीबों का पैसा लेकर अमीरों की तिजोरी भरी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, बीजेपी ने डायल 112 को बर्बाद किया। बीजेपी ने जो कहा करके दिखाया। कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का पलटवार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से मिली बड़ी राहत। बारिश से AQI गिरकर 204 पर पहुंचा। कमलनाथ की चक्की में पिस गई कांग्रेस। सागर में विपक्ष पर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तेलंगाना चुनाव के लिए घोषणा पत्र। दिवाली के बाद जी किशन रेड्डी बोले, 26 और 27 नवंबर को राज्य में रैली करेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। रिएक्टर पैमाने पर 5.6 की रही तीव्रता। महतारी योजना पर भिड़ी बीजेपी कांग्रेस भाजपा बोली, इन्हें महिलाओं का शोषण करने पर विश्वास, हम चलाएंगे योजना। हेमंत कटारे ने फिर की मंत्री अरविंद भदौरिया की शिकायत। जिला बदर आरोपियों के साथ प्रचार कर जनता को डराने का लगाया आरोप। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, एक खास त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए। एक सैनिक सम्मेलन को किया संबोधित। आज देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर को दीपावली की बधाई देते हुए सभी के बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। साथ ही सीएम योगी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दिवाली के मौके पर शुभकामनाएं दी है। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये खास त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए। इस साल प्रधानमंत्री मोदी जम्मू में नियंत्रण रेखा के साथ सटे छंब सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। हालांकि पीएम मोदी के दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन संबंधित सैन्य यूनिट में उनके आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जोड़िया के रखमुट्टी क्षेत्र में सेना के जवानों के साथ दिवाली की मिठाई खाएंगे। दोपहर बाद वह दिल्ली लौटने से पहले एक सैनिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी हर साल सेना के जवानों के साथ ही अपनी दिवाली मनाते हैं। पीएम मोदी ने साल 2014 में सियाचिन ग्लेशियर में, साल 2015 में पंजाब के अमृतसर में, वर्ष 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में और वर्ष 2017 में कश्मीर के गुरेज में, 2018 में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के केदारनाथ में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। महिलाओं के खातों में हर साल आएंगे 15,000 रूपए। दिवाली के दिन भूपेश बघेल ने जनता से किया वादा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि अगर राज्य में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रही तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं के खातों में प्रति वर्ष 15,000 रूपए दिए जाएंगे। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 12,000 रूपए देने का वादा कर चुकी है। बघेल ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना महिलाओं के खातों में हर साल 15,000 रूपए। न फॉर्म भरे न लाइन में लगे। पोस्ट में उन्होंने कहा, मेरी माताओं बहनों, आज दिवाली के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ में माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहे। मेरा छत्तीसगढ़ अमीर हो, हम गरीब के अभिशाप को मिटा सके। इस संकल्प के साथ हमारी सरकार ने 5 साल काम किया है। आज दिवाली के शुभ दिन पर हम अपनी माताओं और बहनों को समृद्ध तथा सक्षम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए आज इस शुभ अवसर पर मैं यह घोषणा करता हूँ कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाइए। हम छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत हम 15,000 रूपए प्रति वर्ष प्रत्येक महिला को देंगे। बघेल ने कहा, सभी माताओं और बहनों को बोलना चाहूंगा कि आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, न ही कोई फॉर्म भरने की जरूरत है। सरकार आपके खुद सर्वे कराएगी, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा और सीधे खाते में पैसा आएगा। चुनावी राज्य में मुख्यमंत्री की घोषणा को भाजपा के महतारी वंदन योजना का जवाब माना जा रहा है। इस योजना के तहत भाजपा ने वादा किया कि राज्य में पार्टी की सरकार बनी तो प्रत्येक विवाहित महिलाओं के खाते में 12,000 रूपए प्रति वर्ष जमा किए जाएंगे।